हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज के बारे में। इस वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट आई कि हमें बताइए कि कौन से वो ऐसे प्लैनेट्स हैं, वो कौन से हाउसेस हैं जिनमें वो होने से एक लव मैरिज का इंडिकेशन मिलता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम यही कवर करेंगे कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस दैट इंडिकेट दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज। तो देखिए, लव मैरिज वो होती है जिसमें कि आप अपने फ्रेंड को या कोलीग को, जिसको आप जानते हैं पहले से ही, चाहे वो बचपन से हो, चाहे वो एट एनी एज, सो व्हेन यू नो समबडी प्रायर टू योर वेडिंग, योर मैरिज, दैट्स कॉल्ड अ लव मैरिज। तो ऐसा क्या है कि अ फ्रेंडशिप और एक ऐसी जान पहचान सिंपल सी एक शादी का रूप ले लेती है, एक रिलेशनशिप का रूप ले लेती है। वो व्हाट आर दोज कॉम्बिनेशंस? तो देखिए, आपका जो कुंडली है, जो एक हॉरोस्कोप चार्ट होता है जिसमें 1 से लेके 12 तक हाउसेस होते हैं, तो उसमें जो 5th हाउस होता है आपकी कुंडली का, जो 5th हाउस होता है, 5वां घर होता है, वो घर होता है, वो हाउस होता है आपकी लाइकिंग का, आपके एंटरटेनमेंट का, आपके फ़न का, आपके कह लीजिए कि द कंपनी दैट यू लाइक टू बी विद। तो ये वो हाउस है जो डिनोट करता है, जो दिखाता है कि आपकी कुंडली में लव फैक्टर, रोमांस फैक्टर कितना है। और अगर हम बात करें वो लव फैक्टर और रोमांस फैक्टर कन्वर्टिंग इनटू अ वेडिंग और लॉन्ग टर्म टाइप, अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, तो वो होती है वेडिंग, और वो हाउस होता है 7th हाउस कुंडली का। सो जब 5th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड्स एक साथ होते हैं तो आप समझ सकते हैं, इट्स सो सिंपल। 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड अगर साथ में हैं, और किसी भी घर में हो सकते हैं, बट द कंजंक्शन ऑफ दीज 2 हाउसेज, इफ इज इन एनी ऑफ द हाउसेज, इट सेज दैट द वेडिंग विल बी विद somebody who you like or you know prior to your wedding. फाइन। सो नंबर 1 तो ये हो गया कि 5th और 7th लॉर्ड टुगेदर। सेकेंड होता है आपका असेंडेंट लॉर्ड, आपका लग्न लॉर्ड, यानी कि आप खुद, आपकी कुंडली का जो पहला घर है, उसमें उस साइन का जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड अगर 5th हाउस के साथ में बैठा हुआ है, या वो लॉर्ड 7th हाउस के साथ में बैठा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। सो लग्न होते हैं आप, असेंडेंट इज यू। सो दिस असेंडेंट लॉर्ड व्हेन कम्स इन द 5th हाउस, तो ये हो गया कि भाई यू विल हैव सम एफिलिएशन, some liking with some other person, or a kind of company that you would like to be in is indicating that yeah, ऐसा आपके साथ हो सकता है, that you may your romance or your love life can convert into a long term marriage और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सो सेकेंड कॉम्बिनेशन है जिसमें कि असेंडेंट लॉर्ड और 7th लॉर्ड की कंजंक्शन हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हम लियो असेंडेंट की बात करते हैं, तो लियो के लॉर्ड हो गए सन, 7th हाउस हो गया उनका एक्वेरियस, जिसका लॉर्ड हो गया सैटर्न। सो जब आपका सैटर्न और आपका सन, ये दोनों कंजंक्शन हो जाती है, सपोज 7th हाउस में है या आपके असेंडेंट में ही है, तो ये भी दिखाता है कि ज़रूर लव मैरिज होगी। यू विल ऑलवेज नो योर पार्टनर प्रायर टू योर मैरिज। सो और अब तीसरे कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। एक चीज़ आप बड़े आराम से देख सकते हैं, अगर आपकी या किसी की कुंडली में मंगल और वीनस, मंगल और शुक्र, मार्स, वीनस, इन दोनों की अगर आप एक साथ कंजंक्शन देखें, या मान लीजिए कि वीनस और मून, इनकी कंजंक्शन देखें, 2 कॉम्बिनेशन आप ज़रूर चार्ट में देखिएगा, मार्स वीनस एंड वीनस मून, ये 2 कॉम्बिनेशन अगर कहीं आपको दिख रहे हैं, दैट ऑल्सो शोज़ कि किसी प्रकार की एफिलिएशन और अट्रैक्शन होगा बिफोर मैरिज। सो ये 2 चीज़ें भी कारगर होती हैं इसमें। सो थर्ड ऑप्शन है कि जब आप देखें कि आपका जो असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड है, आपके लग्न का मालिक है, जो पहला घर है उसका जो मालिक है, वो आपके लग्न में ही बैठ के 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट एस्पेक्ट, जो 7th एस्पेक्ट जो होता है, वो अपने से ठीक 180 डिग्री सामने देखता है, फुल एस्पेक्ट है। तो अगर लग्न का मालिक लग्न में बैठ के 7th हाउस को देख रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है दैट विल बी अ लव मैरिज एंड ऑल्सो एन अर्ली मैरिज। तो ये आपका थर्ड हुआ। आई होप यू लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। बाय।